परमेश्वर अपनी युक्ति, बुद्धि और समझ से मनुष्यों को मेल मिलाप का सबक सिखाता। अच्छी बात है, आपको अच्छी लगी। इस दुनिया में हम किस प्रकार जिए? देखिए, इश्माइल के लिए यह कहा गया कि तू तलवार के बल के बीच में अपने भाइयों के बीच में बसा रहेगा। तो इश्माइल और उनकी संतानों का काम क्या है? तलवार चलाना और अपने हक के लिए लड़ना और छीना झपटी करके अपने आप को सेफ करना। बाइबल के अनुसार बोल रहा हूं। लेकिन जब इब्राहिम अपने घर से चला तो इब्राहिम के डेरों में ये छीना झपटी का आत्मा नहीं था। इब्राहिम ने, बहुत ध्यान से सुनना, इब्राहिम ने कभी अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो लड़ने गया तो वो लूत को बचाने के लिए गया जो गुलाम हो गया। इब्राहिम का धंधा ये नहीं था कि कुनबों से लड़ाई करना, कबीलों से लड़ाई करना, अपनी सल्तनत बढ़ाना, वो उसका पर्पस था ही नहीं। उसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने मुझे एक मिशन दिया और उस मिशन में मुझे कोऑर्डिनेशन से उस उद्देश्य को पूरा करना। इसलिए जैसे यीशु मसीह को एक मिशन दिया गया कि उसे क्रूस तक जाना है, उसने कोऑर्डिनेशन से अपने क्रूस को प्लान आउट किया। क्रूस उसके लिए एक्सीडेंट नहीं था। बहुत ध्यान से सुनना, क्रूस उसके लिए एक्सीडेंट नहीं था। क्रूस उसके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट। अगर वो यहूदियों के सामने ज्यादा वकालत करेगा, क्रूस रह जाएगा। अगर पिलातुस जब बार बार बोल रहा तू बोलता कुछ नहीं, वो चुपचाप है, इसलिए कि वो क्रूस तक जाना चाहता। बागे गतसमनी में अगर वो ये कह रहा है ये कटोरा यहां से हटा ले, वहीं देना, चेलों से कहने लगा मेरे प्राण निकले जाते। तो यीशु झूठ तो बोलते नहीं थे। उनको ऐसा लगा गतसमनी में मर जाएंगे। डिप्रेशन बहुत, पसीना लहू बनकर बह रहा था। इतना किसी आदमी के साथ नहीं होता, उससे पहले वो मर जाता। यीशु के साथ हुआ और उसको एक दूत दिखाई दिया, लूका रचित सुसमाचार में, जो स्वर्ग से उसे शक्ति देता था। और शक्ति इसलिए नहीं देता था कि गतसमने से भाग जाए, शक्ति इसलिए नहीं देता था कि तलवार लेके सबको नाश कर दे। शक्ति इसलिए देता था कि वो और वेदना से प्रार्थना करे, कि वो क्रूस तक जाए। पिता, ये कटोरा यहां से हटा दे, मुझे वहीं देना जहां तूने देने के लिए प्लान किया। अक्सर लोग इसका अर्थ दूसरा लगाते हैं, यीशु मसीह क्रूस से डर रहे थे इसलिए कह रहे थे। जी नहीं। वो कह रहे हैं मेरा प्राण निकला जा रहा, मैं बहुत बेचैन, मुझे ऐसा लग रहा मैं यहीं मर जाऊंगा। बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी वो अपने आप को परमेश्वर में एम्पावर करना चाह रहे हैं ताकि वो उस मिशन को पूरा कर सके, जो मिशन क्रॉस उसके सामने। इसलिए उसने दुआ से अपने क्रूस को साध लिया। और जब उसका पसीना लहू बनकर बह रहा था और जब वो दूत ने उसको शक्ति दे दी, उसके बाद उसने कभी पलट कर नहीं दिया। यहूदा और उसके लोगों से कहा किसे ढूंढते हो? मैं, जहां चाहो वहां मुझे ले चलो। सारी अदालतों में, 5 अदालतों में यीशु मसीह को ले जाया गया। कैफा के ससुर की अदालत में, फिर हेरोदेस जब यरूशलेम में था उसके पास भेज दिया, फिर पिलातुस के पास आया, फिर महायाजक की अदालत और फिर पिलातुस की अदालत। 5 अदालतों से गुजरा हो, लेकिन उसने क्रूस को हिलने नहीं दिया। इसलिए लिखा है पत्री में कि उसने क्रूस पर जो विधि का लेख हमारे विरोध में लिखा था, उसे उसने कीलों से जड़कर क्रूस पर ठोक दिया। अब मुझे आप बताओ, लोगों ने यीशु को क्रूस पर ठोका कि यीशु ने उस व्यवस्था को क्रूस पर ठोका जो हमें नरक ले जाती? किसने किसको ठोका? गहरी बात है, समझना जरूरी है ना। इब्राहिम कभी लड़ाई नहीं करता, इब्राहिम समझौते करता, क्योंकि मेरा एक मिशन दूसरा है। दाऊद लड़ाई के मूड में नहीं था, और जब समझौते का मौका आया तो दाऊद एकदम से तैयार हो गया।
मैं क्यों अब्नेर से और मैं क्यों ईशबोशेत से लड़ूं? अगर ईशबोशेत और वे लोग आकर मुझसे समझौता करते हैं तो मैं सबको अपनाने के लिए तैयार हूं और हम मिलजुल कर परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ें। क्या यह खूबसूरत नहीं? परमेश्वर ने हमें युद्ध करने के लिए नहीं बुलाया, कंधे रगड़ने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के पर्पसेस को पूरा करने के लिए। और बाइबल तो यहां तक कहती है कि जहां तक संभव हो भरसक सब मनुष्यों से मिल रहे, विश्वासी है, चर्च में है, उद्धार पाया है, नहीं है, सबसे मेल रखो। दुनिया में जितने लोग हैं सबसे मेल रखो। जब मेल रखोगे तभी तो उनके लिए दुआ कर पाओगे। जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको दुश्मन थोड़ी मान सकते, वो तो मेल हो ही गया ना आपका। तो इस हिसाब से आपका दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रार्थना से एक मेल मिलाप की नीति को अपनाते। प्रार्थना कम रहेगी तो दुश्मन ज्यादा रहेगी, मार काटी ज्यादा रहेगी। देखिए, जिसके पास अभिषेक है वो हथियारों से नहीं चल रहा, जिसके पास अभिषेक है वो अंडरस्टैंडिंग से चलना चाहता है। दाऊद के लिए बहुत सुनहरा अवसर था कि वो अब्नेर को मार देता। अब्नेर ने बहुत बड़ी रिस्क ली दाऊद से मिलने की, लेकिन दाऊद के अंदर स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे ना? पवित्र आत्मा हमें समझ और बुद्धि और युक्ति का आत्मा देता। आत्मा के फल पढ़ लीजिए ना, सबसे पहले वही है, बुद्धि का आत्मा, समझ का। सोलोमन ने कहा, खुदा ने कहा वरदान मार, सोलोमन ने कहा बस मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं अपनी प्रजा के बीच में ठीक से चल सकूं, मेरा उठना बैठना चलना फिरना तेरे अनुसार हो, बस यही चाहिए मुझे। खुदा बहुत खुश हो गया। उसने कहा तू तो धन भी ले ले, बुद्धि भी ले ले, जो भी मेरे पास सब ले ले, क्योंकि तूने ऐसी चीज मांगी जो बहुत बिरली। वचन को खूब पढ़िए, खूब मनन करिए, खूब प्रार्थना करिए, और जब आप खुदा के सामने जाए तो ऐसी बात बोल दें जिससे खुदा मगन हो जाए कि वाह मेरे बेटे क्या बोला। तब तो जीवन है, नहीं तो क्या मतलब। मूसा जब लेकर चला अपनी प्रजा को, 6 लाख लोगों को, हमने अध्ययन किया सीरीज में, हर जगह वो लोगों को पास संदेश भेजता था, भाइयों हम लोग जा रहे हैं, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मूसा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था, 40 साल तक जंगल में उसको कहीं बसाहट नहीं करना, उसको केवल सफरनामा करना। इसलिए वो हर जगह लोगों से कहता था मुझे अपने इलाके से जाने दो, रोटी पानी भी जो हम आपके यहाँ का खाएंगे पिएंगे उसका भी पैसा दे, हमको निकल जाने। कई लोगों ने दिया, कई लोगों ने मना कर दिया। एसावी वहां जाकर बस गए थे। जब याकूब और एसाव अलग हुए तो एसाव इस जंगल के क्षेत्र में बसा। मूसा ने खबर भेजी कि हम गुजरना चाहते हैं, एसावियों ने मना कर दिया, और मूसा समुद्र के किनारे किनारे चला, और उसी सफर में थोड़े दिन में बाद हारून की मृत्यु हुई। पढ़ लीजिए आप, अध्ययन कर लीजिए। मूसा ने नहीं बोला 6 लाख लोग हैं अभी चबा जाऊंगा, नहीं। बालाक और बिलाम के बीच में ये इंटरैक्शन चलता रहा कि ये प्रजा आ गई, ये हमें खा जाएगी, लेकिन उनका इरादा था ही नहीं बालाक के राज्य को अपने वश में कर। वो तो अपने सफर में चल रहे। देखिए, अगर आपकी मंजिल, आपकी निशाना, आपकी आंखें मंजिल की ओर होंगी ना, आप व्यर्थ के वाद विवादों से बचे रहेंगे। हमें ऊपर की तरफ फैलना है, दाएं बाएं नहीं फैलना। जब आप कोई पौधा लगाते हो, ऊपर बढ़ता, आपको बहुत खुशी होती, दाएं बाएं फैलता तो फिर आप उसको छांटते। समझ रहे? परमेश्वर चाहता है हम एक अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट के साथ अपने प्रभु की सेवा करें। दाऊद इसके लिए बिल्कुल ओपन था, शूरवीर था, लड़ाई से डरता नहीं था, विनिंग स्प्री में था, जीतते जा रहा था, जीतते जा रहा था। घमंड से भर सकता था, अरे तुमसे क्या समझौता करें, हम तो जीत के ही लेंगे, बोल सकता था, क्योंकि जीत पे जीत थी उसकी और खुदा का अभिषेक था उसके पास। तो अभिषेक का मतलब ये नहीं है कि आप तांडव करने लगो। अभिषेक का मतलब ये है कि आपकी बुद्धि आपके सिर में रहे,
नीति वचन का लिखने वाला कहता, बुद्धिमान के मनुष्य की आंखें उसके सिर में रहती। आंखें और कहाँ होती? सिर में होती है। राइट पर्सपेक्टिव, चीजों को सही रीति से देखना, सही रीति से समझना, सही रीति से डील करना। अपने प्यार को लुटाते चलो इस दुनिया में, आप घृणा के लिए बने ही नहीं। अपने लक्ष्य को सही रखो, शत्रुओं से भी प्यार करो, मित्रों से भी प्यार करो। व्यर्थ के विवादों से अपने आप को बचा कर, क्योंकि ये शैतान का काम, ये पाप का परिणाम। भक्ति का परिणाम तालमेल और परमेश्वर की योजना और उसके मिशन को पूरा करें। वो आ रहा है, हम तैयारी करें। बादलों पर आ रहा। हमारा मिशन छोटा नहीं है। दुनिया के इतिहास में जो मिशन चर्च को मिला है, वो मिशन कभी किसी को नहीं मिला। शायद पुराने नियम के नबी हमसे रश्क करेंगे कि खुदा का ऐसा सुंदर मिशन, ऐसा ब्लैंकेट कॉल, सब जाओ, सब जगत में प्रचार करो, ऐसा ब्लैंकेट ब्लेसिंग कि मैं पक्षपात नहीं करता, जो मुझसे मांगेगा उसको मैं दूंगा। ऐसा ब्लैंकेट ब्लेसिंग ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं। कुछ जन चुने जाते थे, बाकी उनको देखते रहते थे। आज खुदा कह रहा, हाथ में हाथ पकड़ो, आगे बढ़ते चलो। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छा गीत लिखा, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। हम एक दिन जीतेंगे। मेरे दिल की गहराई में मुझे विश्वास है कि हम एक दिन जीतेंगे। हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, और हम जीतेंगे। क्या मैं और आप आज परमेश्वर से ये कहेंगे, प्रभु हमारा मन भी तुझसे ऐसा लग जाए कि हम मेल मिलाप के आत्मा के साथ विजय की ओर बढ़ सके।